This video is related to latest cartoon. कार्टून दिखाओ, कार्टून भेजो, मोरल स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज एंड बेड टाइम फेरी टेल्स। तभी नागराज अपने जादुई खेत में चला जाता है। तभी शैतान, वाह, ये देखो चुड़ैल, इस नागराज के पास तो एक जादुई खेत है। अब ये बहुत ही जल्द इस खेत से पैसे कमाने लगेगा। नहीं, हमें भी पैसे कमाने हैं। हमारे पास भी ऐसा ही एक जादुई खेत होना चाहिए। तभी चुड़ैल, पर शैतान, वो तो नागराज है, वो कुछ भी कर सकता है। तभी शैतान, बिल्कुल सही कहा, पर हमें भी ऐसे खेत का जुगाड़ करना होगा, फिर हम उस खेत से कुछ भी उगा सकते हैं। और यहाँ नागराज, अब मैं इस खेत में इस सोने के सिक्के को बो देता हूँ और फिर अगले दिन इस खेत में कई सारे सोने के सिक्के आएंगे जिन्हें मैं गरीब गांव वालों में बांट दूंगा, जिससे उन सभी गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी और वह सभी खुश हो जाएंगे। ऐसा कह के नागराज उस सोने के सिक्के को बो देता है और ऊपर से पानी डाल देता है। तभी शैतान, ये नागराज के दिमाग का स्क्रू तो ढीला लगता है। जो खेत में सोने के सिक्के को बो रहा है, इस नासमझ को कोई समझाओ कि ये खेत में सोने के सिक्के नहीं उगते। तभी चुड़ैल, अरे शैतान, पर उस नागराज के पास नागमणि की शक्ति है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। तभी शैतान, वाह चुड़ैल, तुम काम किसके लिए करती हो? मेरे लिए या उस नागराज के लिए जो इस नागराज की इतनी तारीफ कर रही हो? मुंह बंद रखो अपना, वरना मैं तुम्हें अपनी टीम से निकाल दूंगा। फिर अगले दिन उस खेत में कई सारे सोने के सिक्के उगाते हैं। तभी नागराज, आखिरकार यहाँ पे सोने के सिक्के आ गए। अब मैं इन सोने के सिक्कों को गांव वालों में बांट दूंगा, जिससे कई लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। चलो, मैं अपने ट्रैक्टर को लेके आता हूँ ताकि इन सभी सिक्कों को ट्रैक्टर पे रख सकूं। तभी नागराज चला जाता है। तभी शैतान, ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये तो कमाल हो गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस नागराज ने तो सच में खेत में सोने के सिक्कों को उगा दिया, पर ये कैसे हो गया? नहीं, ये कोई ऐसी वैसी खेती नहीं है, ये नागराज की जादुई खेती है, जिससे उसने सोने के सिक्के उगाए। तभी ट्रैक्टर को लेके नागराज आ जाता है, पर तभी शैतान और चुड़ैल उस नागराज को रोक देते हैं। तभी शैतान, सुनो नागराज, तुम इस पूरे जादुई खेत को मुझे दे दो और चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी भूला नहीं पाओगे। तुम समझ तो रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी नागराज, हा, तो तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो और मेरे इस जादुई खेत को मुझसे छीनना चाहते हो? तभी चुड़ैल, अरे नागराज, क्या तुम कान में तेल नहीं डालते क्या? तुमने बिल्कुल सही सुना। तभी शैतान, हाँ बिल्कुल सही नागराज, इस खेत को अपना बनाने के बाद इस खेत से कई सारे सोने के सिक्कों को हासिल करूंगा और उसे बेच दूंगा और उसे बेच के दुनिया का सबसे अमीर शैतान बन जाऊंगा। तभी नागराज, अरे शैतान, तुम्हारे इरादे तो ठीक नहीं है। अब मैं इस जादुई खेत को किसी भी हालत में तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। रुको, अभी मैं तुम्हें यहाँ से भगाता हूँ। तभी नागराज उन दोनों पर अपनी शक्ति छोड़ता है, जिससे चुड़ैल निपट जाती है। पर शैतान वहाँ से भाग जाता है और अपनी गुफा में आ जाता है और अपने काम वाले शैतान से कहता है, वाह सुनो काम वाले शैतान, उस नागराज ने हमारी चुड़ैल को निपटा दिया। अब हमें कैसे भी उस नागराज के जादुई खेत को अपना बनाना होगा।
तो हम क्या करें? तभी काम वाला शैतान, सुनिए शैतान, आप जल्दबाजी ना करें। उस नागराज को हराना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। अब हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम कुछ दिनों के लिए उस जादुई खेत को अपना बना सकते हैं। तभी असली शैतान, क्या रास्ता है तुम्हारे पास? मुझे जल्दी बताओ, मुझसे अब रहा नहीं जाता। तभी काम वाला शैतान, मैंने सुना है कि वो नागराज अपनी नागिन बहन की शादी में जाने वाला है और कई दिनों के लिए वापस नहीं आने वाला। तो हम उन दिनों नागराज के जादुई खेत में जा सकते हैं और उन सभी सोने के सिक्कों को अपना बना सकते हैं। तभी असली शैतान, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी, पर अब कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई। वो जादुई खेत आखिरकार हमारे कब्जे में आने दो, हम माला माल हो जाएंगे। फिर अगले दिन काम वाला शैतान दौड़ते दौड़ते गुफा में आता है। सुनिए असली शैतान, एक खुशखबरी है। वो नागराज शादी में चला गया, अब 10-15 दिन के लिए वापस नहीं आने वाला। अब हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताइए क्या करना है? तभी असली शैतान, ये हुई ना बात। अब ध्यान से सुनो मेरे काम वाले शैतान, तुम सबसे पहले उस खेत में उगे हुए सारे सोने के सिक्कों को बेच दो, जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर हम उन पैसों से एक मजबूत क्रेन खरीदेंगे और उस क्रेन से सारे गांव वालों को परेशान करेंगे। तभी काम वाला शैतान, ठीक है मेरे असली शैतान, हम आज ही जाएंगे उस नागराज के जादुई खेत में। अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं उस खेत से। फिर शैतान नागराज की जादुई खेती के उन सभी सोने के सिक्के को बेच देते हैं और उन पैसों से एक क्रेन खरीद लेते हैं। फिर शैतान उस क्रेन से कई गांव वालों को परेशान करने लगते हैं। तभी गांव वाला, अरे हमका नीचे उतारो, हमका ऊंचाई से डर लगता है, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है, पर एक दिन नागराज वापस आ जाता है। तभी गांव वाला, अरे नागराज भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी गैरहाजिरी में जानते भी हो क्या हुआ? तभी नागराज, क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। तभी गांव वाला, उन शैतानों ने तुम्हारे जादुई खेत में उगे हुए सारे सोने के सिक्कों को बेच दिया और उससे क्रेन खरीद ली। अब वो शैतान उस क्रेन से हम सभी लोगों को परेशान करते हैं। तभी नागराज, क्या उन शैतानों की तो अब खैर नहीं, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा और उन शैतानों को आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर नागराज असली शैतान के पास चला जाता है। तभी असली शैतान, बहुत जल्दी आ गए नागराज, थोड़ा और रुक जाते तो इन सभी इंसानों को परेशान करने में और भी मजा आता। तभी नागराज एक विशाल सांप बन जाता है और उन सभी शैतानों को हरा देता है।